जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली में अब यमुना के ऊपर जो सियासत चल रही है वो सीधे सीधे तौर पर अलग मोड़ पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर अब जो बातें होना शुरू हुई हैं, इन बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनको कि देखकर ये ना लगे कि यार क्या ये मौका वाकई में ऐसी राजनीति करने का है। दिल्ली के एलजी का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर साझा मीडिया के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मौका अभी वो नहीं है कि हम यहाँ पर ब्लेम गेम खेलें। अभी हमको ज़रूरत है सिर्फ काम करने की, और एक समय के बाद हम लोग फिर ये सब कर सकते हैं। ऐसे में अब दिल्ली में आई हुई बाढ़ को सुनियोजित तक बताने का काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। हुआ कुछ यूं है कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर भले ही कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। कई जगहों पर लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। इस बीच दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। यमुना में बाढ़ को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली को जानबूझकर डुबोया गया है और इसके लिए बीजेपी ही जिम्मेवार है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली को जानबूझकर डुबाया गया है। हथिनीकुंड बैराज से ज़्यादा पानी छोड़ा गया केवल दिल्ली की। सौरभ भारद्वाज का दावा है कि हथिनीकुंड बैराज से केवल दिल्ली के लिए पानी छोड़ा गया है, जबकि पश्चिमी नहर के लिए कोई पानी नहीं छोड़ा गया। इस पर राजनीति की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट समेत दिल्ली की सभी महत्वपूर्ण संस्थागत इमारतों को डुबाने की साजिश थी। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी जैसे कि एलजी के पसंदीदा अधिकारी उनके मंत्री अतिशी का फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों की हालात खराब है, खाना नहीं है क्योंकि अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसे अधिकारी जो राहत शिविरों का प्रबंधन नहीं कर पा रहे, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ बीजेपी के अनपढ़ लोग कह रहे हैं कि रेगुलेटर का काम थोड़ी होता है पानी बांटना। अरे तो फिर रेगुलेटर होता ही क्यों है? यही तो काम है उसका, पानी रेगुलेट करना। हथिनीकुंड के लॉगबुक में साफ है कि जब दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा गया तब ईस्ट वेस्ट कैनाल खाली रखे गए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं हुई। फिर बाढ़ का कारण आखिर क्या है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसका कारण भाजपा और केंद्र की दिल्ली के प्रति दुर्भावना है। दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश है। मोदी जी की दिल्ली के प्रति नफरत है और यह आपदा की कंडीशन है, देश के किसी भी हिस्से में आ सकती है। ये प्रायोजित बाढ़ है, प्रायोजित आपदा है और मोदी जी देश को अनाथ छोड़कर फ्रांस की सैर पर निकल गए, जब देश के 5 राज्य भारी बाढ़ की तबाही को झेल रहे हैं उस मौके पर। इससे पहले शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में तो इन दिनों बारिश नहीं हुई, अभी पूरा पानी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से आ रहा है। ये हमारा लोकल पानी तो है नहीं। इतना पानी हैंडल करने की दिल्ली की कैपेसिटी आज तक नहीं थी। 1978 के बाद पहली बार इतना पानी आया है। ये राजनीति का समय नहीं है। एक दूसरे पर दोष मढ़ने की बजाय सबको मिलकर काम करना चाहिए। मौसम विभाग की तरफ से जो सूचना आई है कि दिल्ली में कल से फिर बारिश का अंदेशा है। बारिश अगर नहीं आती है तो 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बारिश और आएगी तो फिर देखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। अब इसको कोई माने या ना माने, पर ये चीज़ें सही नहीं है। मेरे जुड़े फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।